राजनांदगांव को साहित्य की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। लंबे अरसे के बाद यहां होने वाले गजानन माधव मुक्तिबोध जयंती समारोह को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। आयोजन में वक्ता और कवियों के नाम को लेकर विवाद के बाद कार्यक्रम टाल दिया गया है। आयोजन मुक्तिबोध की जयंती पर 13 नवंबर को होना था। आयोजन संस्कृति विभाग और दिग्विजय कॉलोनी के मुक्तिबोध स्मारक समिति द्वारा तय किया गया था। आयोजन का आमंत्रण पत्र सामने आने के बाद विरोध की शुरुआत हो गई और आखिरकार कार्यक्रम को टालना पड़ा। ये रद्द जो किया गया है मुक्तिबोध जी के लिए पूरी तरह अपमानजनक तो है ही। शहर के संस्कृति के, शहर के पहचान को मिटाने का एक प्रयास है। मुझे आश्चर्य लगा जब मुझे यह जानकारी मिली कि जो कवियों को बुलाया गया है उन पर ये आरोप लगा रहे हैं कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं, सामाजिक विचारों को में वैमनस्य उत्पन्न करते हैं। ये तर्क ठीक नहीं है। कार्यक्रम होना चाहिए। कवि कवि होता है, वो कोई सांप्रदायिक विचारधाराओं से प्रभावित नहीं होता है। यदि मुक्तिबोध जी की बात करें तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर राजनेताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। निरंतर उनके कार्यक्रमों को जारी रखना चाहिए। इसको रोकना मतलब एक सरकार का दुर्भावना से प्रेरित किए है। कौन सा कवि कब क्या बोलेगा उनको थोड़ी पता है। सांप्रदायिकता का निर्णय बाद में होगा, पहले इस कार्यक्रम को करना चाहिए। राजनेताओं की भी मांग है और भारतीय जनता पार्टी भाजपा का आरोप पूरी तरह से निराधार है। छत्तीसगढ़ में जब से भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ साहित्यिक गतिविधियों को भी और साहित्यकारों को भी सम्मान देने का परंपरा प्रारंभ हुई है। गजानन माधव मुक्तिबोध जी छत्तीसगढ़ ही नहीं, हिंदी साहित्य के, भारतीय हिंदी साहित्य में उनका विशेष स्थान है। उनके जन्म दिवस के अवसर पर इस प्रकार के आयोजन को भाजपाई जो सांप्रदायिकता से जोड़ रहे हैं वह निंदनीय है। और छत्तीसगढ़ सरकार की ये कल्पना है कि नवोदित कवि हैं उनको भी यहाँ स्थान मिले, इस संकल्प के साथ वे कार्य करने को तत्पर थे। लेकिन लगातार विरोध की बातें आई। छत्तीसगढ़ सरकार कवियों के आयोजन को विरोध के आयोजन के रूप में प्रचार प्रसार नहीं करना देना चाहती, इसलिए आयोजन को निरस्त करने का निर्णय लिया है। आने वाले दिनों में एक समग्र रूप से साहित्यिक गतिविधियों को स्थान देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार पुनः कार्य करेगी ताकि साहित्यिक गतिविधियां छत्तीसगढ़ में पुनः अपना स्थान और सम्मान प्राप्त कर सकें। गजानन माधव मुक्तिबोध जी संस्कारधानी नगरी के प्रमुख साहित्यकार थे और राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी में वो महान विभूति थे। और उनका जो स्मृति में मुक्तिबोध स्मारक बनाया गया है उसको राज्य शासन के सहयोग से पिछले कुछ दिन में आपने देखा होगा कि नए कलेवर में किया गया है। और उनकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए और वर्तमान पीढ़ी को उनके साहित्य से अवगत कराने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। बहुत शीघ्र गजानन माधव मुक्तिबोध जी की स्मृति में एक समारोह शहर में आयोजित किया जाएगा जिसमें मूर्धन्य साहित्यकारों का आमंत्रित भी किया जाएगा।